देखिए, बिहार में सिस्टम पर सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार तेजस्वी यादव को नहीं है। इसलिए कि कई बार इस सिस्टम की वो तारीफ भी कर चुके हैं। जब वो सत्ता में होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम को लेकर उनके सुर कुछ और कहते हैं, और जब वो विपक्ष में होते हैं तो फिर पूरा का पूरा उनका संवाद बदल जाता है। अब देखिए, ये घटना निसंदेह हृदय विदारक है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काफी गंभीरता के साथ इस पूरी त्रासदी को लिया है। घटना की उन्होंने कल खुद समीक्षा की है और कई महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए। और जैसा आप सब जानते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रोहिबिशन इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उन्हें घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो मद्य निषेध के सेक्रेटरी हैं वो भी घटनास्थल पर भेजे जाने का निर्देश उन्हें भी प्राप्त हुआ है। इस बीच डीजी पुलिस ने वहां इस पूरी घटना के प्रोफाइलिंग का आदेश दिया है, जिससे जो जहरीली शराब बनाने वाले इस जघन्य कुकृत्य में शामिल माफिया या अपराधी हैं, उनके संबंध में विस्तृत जानकारी आपूर्ति कहाँ से इसके अवयवों की हुई है और इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, इस पर राज्य पुलिस काम कर रही है। और एडीजी प्रोहिबिशन के साथ साथ जो दोनों ही जिलों के आला अधिकारी हैं वो भी लगातार छापे मार रहे हैं और अनेक गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस घटना से जुड़े जो भी अपराधी माफिया बाहुबली हैं वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और एक अचूक रणनीति पर हम काम कर रहे हैं जिससे एक लंबी सजा इन तमाम गुनाहगारों को मिले, इसे सुनिश्चित किया जा सके। विकास और गरीबों की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए लगातार एनडीए सरकार काम कर रही है। देखिए, निसंदेह ये जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के 10 वर्ष और कुछ महीने हैं, इसमें इस देश का कायाकल्प हो रहा है। ये विकास बहुआयामी है। समाज के सभी वर्गों को न्याय के साथ विकास का कैसे अवसर मिले, इसे लगातार जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जहां भी एनडीए की सरकारें हैं वो इसे मिलकर सुनिश्चित कर रही हैं। और हमें विश्वास है जिस तरह से चाहे वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय, और जिन सेक्टर्स में हम बेहतर कर सकते हैं जिससे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हो, उन सबों पर हम सबों का ध्यान है। और निसंदेह प्रधानमंत्री जी की कल की बैठक से जो लोग भी एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यकीन करते हैं, उनका विश्वास और पुख्ता हुआ है। बहराइच पुलिस ने कार्रवाई की है। जो लोग भाग रहे थे नेपाल के बॉर्डर पर, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस ने, 2 लोगों को गोली मारी गई है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी यूएसपी है, और जो भी उपद्रवी तत्व वहां लोगों को उकसाने में, सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, वो अपराधी हैं। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहराइच की घटना पर चुप है, वो बोलते नहीं है क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। देखिए, अब हिंदू हो या मुसलमान, मैं मानता हूं मुसलमान भी अब राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसी पार्टियों के झांसे में नहीं आने जा रहे हैं। अमन चैन के साथ सब लोग रहना चाहते हैं, और हिंदुओं और मुसलमानों के या अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच
जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, वो ये बताता है कि भारत के गंगा जमनी तहजीब को पूरी दुनिया में सराहा गया है और उसी मार्ग पर एनडीए की सरकार आगे भी काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला से उसमें सिटीजनशिप एक्ट 6A के तहत जो बांग्लादेशी हैं 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं उनको डिपोर्ट करने की बात कही गई, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट। देखिए, अब इसके ऐतिहासिक संदर्भ को अगर हम देखें तो असम समझौता जो आजसू, एजीपी और तत्कालीन केंद्र सरकार के बीच जो ये त्रिपक्षीय समझौता है, और उसके बाद सेक्शन 6A की वैलिडिटी को लेकर के कई याचिकाएं लंबित थी और अपने फैसले में 6A को की वैलिडिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चूंकि ये उनका फैसला है और ये फैसला 4-1 के बहुमत के आधार पर लिया गया है, तो हम ये मानते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट के फैसले के साथ पूरे देश को